वापस आ चुका हूँ साकामोटो डेज की एक और वीडियो के साथ एंड आज हम लोग द लैब आर्क को शुरू से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पिछली बार हमने देखा था कि साकामोटो और शिन लू को बचाने के लिए ओकुटाबी साइंस म्यूजियम के अंदर जाते हैं। ये दोनों बिल्कुल लीगली दो एडल्ट्स की टिकट लेते हैं और शुरू करते हैं अपना इन्वेस्टिगेशन। एंड ऊपर से तो ये एक बिल्कुल ऑर्डिनरी म्यूजियम ये दिखता है, बट अंदर इसका राज है। अंदर ये पूरी एक लैब है। एंड साकामोटो और शिन एक किडनैपर को देख लेते हैं एंड पहले तो वो इन पे भरोसा नहीं करता, पर साकामोटो की धमकी से वो उन्हें रास्ता बता देता है एंड उन्हें एक हिडन पाथवे के थ्रू उस लैब में जाना है। एंड वो लोग उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते वो लोग एक एलिवेटर को एक्टिवेट कर लेते हैं, बट वो एलिवेटर भी फिंगरप्रिंट से अनलॉक होती है। एंड दूसरी तरफ वो किडनैपर्स लू को ही उनके बॉस के पास पेश करते हैं। बोलते हैं कि ये शिन है, बट सेबा इज एन ऑनेस्ट मैन। ये लू है पर शिन नहीं। एंड ये जो भी मिस्टीरियस लीडर है इसे शिन की जरूरत है। अब क्या क्यों वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। एंड सेबा को जिम्मेदारी दी जाती है कि शिन को उसके पास लेके आए, बट उसके लीडर का हमें फेस भी दिखाया जाता है जो उसके मुंह में उसके फेस में एक एक्स सिंबल होता है। समझ रहे हो बात को। एंड दूसरी तरफ हमें दो ऑर्डर मेंबर्स भी दिखते हैं जो इस एक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि एलिवेटर में फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया गया, वहां पे जानवर आ जाते हैं। जो म्यूजियम है तुम्हें पता है, जो जानवर है वो लोग एक्चुअली कंट्रोल्ड होने लग जाते हैं। जैसे कि एक टीरेक्स आ जाता है एंड वो टीरेक्स भी उनके ऊपर अटैक कर देता है। आई मीन साकामोटो और शिन पे। एंड शिन बोलता है कि कहीं तो इसका पावर बटन होगा, अगर हम उस पर अटैक करेंगे तो शायद ये बंद हो जाए। एंड साकामोटो यही करता है एंड टीरेक्स रिबूट बोर्ड में चला जाता है। एंड फिर साकामोटो क्रेजी पंच के साथ टीरेक्स को हरा देता है। जहाँ कुछ साइंटिस्ट को आवाजें सुनाई देती है और इन साइंटिस्ट को कोई तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है। ये साइंटिस्ट कंप्लेन कर रहे हैं कि इन्हें 3 दिन से सोने तक नहीं दिया गया। एंड एक एस्ट्रोनॉट सूट पहन के आता है, एक साइंटिस्ट को शूट करने वाला होता है, बट साकामोटो इज हियर। एंड सब लोग सरप्राइजिंगली शिन को पहचान भी लेते हैं। एंड शिन पूछता है कि बॉस कहाँ है, और एक साइंटिस्ट बोलता है कि इस लैब को कुछ ग्रुप ऑफ असैसिन्स ने टेक ओवर कर लिया है एंड हमारे बॉस भी इनके ही अराउंड किडनैप्ड है। जहाँ हम देखते हैं लू और भी लोगों को जो एक जेल में बंदी है। जहाँ एक इंटेलिजेंट बंदा होता है वो बोलता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो जेल जिस चीज से बनी है हमें उसी के प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करना पड़ेगा। तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है, अगर नहीं पता है तो तुम्हें पता चल जाएगा। एंड वो बंदा बोलता है कि ये लोग 6 दिन से, मतलब ये जो असैसिन्स है, इन लोगों ने 6 दिन पहले इनके लैब को टेक ओवर किया था। क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो इन्होंने इसे जेल में डाल दिया। एंड इसी के बीच शिन का टॉपिक भी आता है। इसे हमें पता चलता है कि इसी बंदे की वजह से शिन को उसकी माइंड रीडिंग एबिलिटीज मिली है। जहाँ हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ शिन और जो हेड है जिसका नाम आशाकुरा है, ये दोनों खाना खा रहे थे। एंड उस समय आशाकुरा सुपरनेचुरल पावर्स पे रिसर्च कर रहा था। एंड इन्हीं का एक दोस्त शिन को लेके आया था, उसे इसने सौंप दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। तो अभी तो अपना आशाकुरा ही शिन का केयर करता था जब वो बच्चा था। ऑब्वियसली आशाकुरा अपनी रिसर्च कर रहा है एंड बच्चा शिन पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। आशाकुरा अपने रिसर्च के बारे में बोलता है एंड ऑब्वियसली उसे घंटा को समझ में नहीं आता है, बट शिन बच्चा था, उसे ये सब मजा लग रहा था। एंड आशाकुरा को इस रिसर्च के लिए बाकी लोग टीज भी करते थे, बट शिन उस पर बिलीव करता था। वो मानता था कि ये सक्सेसफुल होगा। बट एक दिन आशाकुरा की रिसर्च खत्म हुई थी और ये शायद रात का सीन था एंड वो एक फनल में रखा हुआ था। वो जो रिसर्च एक मेडिसिन टाइप थी एंड शिन गलती से उसी मेडिसिन को फनल से खा लेता है। एंड बहुत जल्दी ही आशाकुरा को समझ में आ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। शिन के अंदर एबिलिटीज आ चुकी है। बट इस रिसर्च के सक्सेस से शिन को सारे लोग इग्नोर करने लगे क्योंकि वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है कभी भी। एंड फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन शिन उस लैब को छोड़ भी देता है। बट लू आशाकुरा को बोलती है कि शिन अब वैसा नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी करता है अच्छे से। इस बात को सुन के आशाकुरा को रिलीफ मिलता है। एंड एक तरफ साकामोटो और शिन जा रहे हैं लू को रेस्क्यू करने, दूसरी तरफ लू एस्केप कर चुकी है जेल से। एंड ये जो असैसिन्स है इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें कुछ इनोवेटिव टूल्स चाहिए और साइंटिस्ट का दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो उनके लिए कुछ ऐसे टूल्स बना लेंगे जिससे वो असैसिन्स और भी ज्यादा हत्यारे कर पाए। एंड साकामोटो और शिन जा रहे होते हैं बट एक साइंटिस्ट भी आता है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये इस फ्लोर का
लीडर होता है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं एंड अपने साकामोतो और शिन सबसे ऊपर वाली फ्लोर में थे एंड लू एकदम सेकंड लास्ट फ्लोर में थी एंड एकदम नीचे है हमारे सारे के सारे असैसिन जो भी मेन असैसिन है और हर एक फ्लोर में एक असैसिन लीडर है। तो वही असैसिन जो एक साइंटिस्ट के रूप में आता है, बट सही मोमेंट पे साकामोतो और शिन छुप जाते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता और शिन उस साइंटिस्ट पे अटैक कर देता है और साइंटिस्ट उससे बच जाता है एंड ये साइंटिस्ट या असैसिन इस फ्लोर का बॉस होता है। वो बंदा स्पीड से आता है और शिन को पीछे से अटैक करता है एंड उस साइंटिस्ट ने कुछ तो इंजेक्ट किया था शिन पे एंड इसकी वजह से शिन की बात उल्टी हो जा रही है, मतलब रिवर्स हो रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ बनाना तो उसके मुंह से निकलेगा आनाना, मतलब उल्टा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट साकामोतो आता है, उस साइंटिस्ट पे अटैक करता है। साकामोतो शिन से बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारा पास्ट क्या है, बट तुम्हें इस जगह को बचाना है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करूंगा। और शायद साकामोतो पे भी उस बंदे ने कुछ तो इंजेक्ट किया है जिससे साकामोतो जिससे भी मारना चाहेगा वो उसे नहीं मार पाएगा, किसी और को ही मार लेगा। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूंगा तो मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, मैं तुम्हारे साइड वाले बंदे को मार दूंगा, ऐसा सीन है। एंड अब वो साइंटिस्ट उन पे अटैक करता है एंड इनकी बैक एंड फोर्थ लड़ाई चलती है एंड जब साकामोतो ट्राई करता है उस पे हिट करने का, वो साइंटिस्ट अपने मेडिसिन को एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी कर सकता है, जिससे और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रही है। वो कब किसी को मार दे हमें कुछ नहीं पता। शिन कोशिश करता है उसके माइंड को रीड करने का, बट वो साइंटिस्ट बहुत फास्ट। साइंटिस्ट मजाक उड़ा रहा होता है कि क्या ही बेकार सी एबिलिटी है तुम्हारी। एंड वो साइंटिस्ट भी अपने एक मेडिसिन का इस्तेमाल करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड भाई तुम बोले ना मानो, ये बिल्कुल बेन जैसा दिखता है इन बैटमैन गेम्स। इसके बहुत सारे मतलब साकामोतो डेज के बहुत सारे विलेंस मुझे बैटमैन से बहुत इंस्पायर्ड लगते हैं। बट एनीवेज फिर साकामोतो अपने पंचेस मारना शुरू कर देता है एंड क्विकली साकामोतो और शिन उस साइंटिस्ट को मारना शुरू कर देते हैं। एंड क्योंकि साकामोतो शिन और साइंटिस्ट दोनों के बारे में सोच कर अटैक कर रहा होता है तो दोनों पे ही पंचेस लगनी चाहिए और कुछ साइंटिस्ट को भी लगता है बट कुछ अपने शिन को भी लगते हैं। बट साकामोतो जो भी अटैक्स कर रहा है वो उसे सोच ले रहा है और शिन उसकी अटैक्स को सोच लेता है, मतलब वो माइंड रीड कर लेता है और उससे वो डॉज कर लेता है। एंड इसलिए शिन को तो कोई पंचेस नहीं लगते बट वो लोग उस साइंटिस्ट को तो हरा देते हैं एंड इन दोनों को फिर एंटीडोट भी मिल जाता है एंड फिर ये लोग ठीक भी हो जाते हैं। एंड साकामोतो और शिन जा रहे होते हैं लू को बचाने एंड अब हमें कुछ चीजें पता चलती है। शिन पहले तो प्रेस करता है साकामोतो को कि कितना पावरफुल है वो एंड वो ऑल्सो पूछता है कि ऑर्डर को ज्वाइन करने से पहले आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे वो कितना पावरफुल था और क्या आपके जैसे और भी पावरफुल लोग थे वहां पे। और साकामोतो एक एग्जाम्पल देता है, वो बोलता है कि अगर तुम्हारे जैसे मतलब शिन जैसे 10 लोग भी एक ऑर्डर मेंबर से लड़ने जाए तो उस ऑर्डर मेंबर को बस 6 सेकंड लगेंगे उन 10 शिन जैसे लोगों को मारने में, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगेगा एक बंदे के लिए। एंड इनकी बात चल रही होती है बट साकामोतो एक होल में गिर जाता है एंड सीन यहाँ शिफ्ट होता है B5 फ्लोर में। B5 मतलब सबसे नीचे वाली फ्लोर जहाँ पे सारे असैसिन्स थे और असैसिन्स का लीडर भी था। असैसिन्स का लीडर और दो लो लेवल असैसिन जा रहे होते हैं बेसमेंट में बट उनका रास्ता रोकते हैं 2 ऑर्डर के मेंबर्स। एंड इन ऑर्डर मेंबर्स का इन असैसिन का कुछ तो वास्ता नहीं है, वो ऑर्डर मेंबर्स बस आए हैं स्लड को ढूंढने के लिए, जिसे वो असैसिन बोलता है कि लीडर यहाँ पे नहीं है और लीडर बहुत हमारे मतलब उसके मास्टर मतलब उस असैसिन के लीडर के मास्टर बहुत बिजी है एंड ये जो लैब का टेक ओवर वाला प्लान था वो उसी का था। बट एक ऑर्डर का मेंबर बोलता है कि तुमने वैसे भी रूल्स तोड़े ही है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। बट उस ऑर्डर मेंबर को 2 असैसिन घेर लेते हैं एंड उनका लीडर बोलता है कि जो करना है करो तुम लोग। एंड लिटरली 1 सेकंड में वो 2 ऑर्डर मेंबर्स इन 2 असैसिन्स को मार गिराते हैं। मतलब स्किल डिफरेंस समझ लो तुम लोग, अलग ही लेवल है। एंड अब उनका लीडर भड़क चुका है, वो अपना मास्क हटाता है एंड अब लीडर ऑफ असैसिन्स और इन 2 ऑर्डर मेंबर्स की फाइट होने वाली है। और वो लीडर एक ऑर्डर मेंबर पे अटैक भी कर देता है एंड वो ऑर्डर मेंबर एक हैमर लेता है और उस लीडर के हेड को 360 डिग्री घुमा देता है। बट खेल अभी बाकी है। बट इनके बीच में साकामोतो भी गिर जाता है, वो होल से गिरा था ना, वो यहीं पे गिरता है जहाँ शिशिबा वही ऑर्डर मेंबर जिसकी फाइट चल रही थी वो साकामोतो को जानता है। इनकी थोड़ी बहुत हाई हल्लो होती है। लीडर ऑफ असैसिन यही कहता है कि तुम ही हो साकामोतो, वही बंदा जिसने हमारे लीडर को, जो एक ही बंदा है, एक लौता बंदा जिसने हमारे लीडर को इंजोर किया था। विच मीन्स कि साकामोतो और मिस्टर एक्स की कभी तो फाइट हुई थी इन द पास्ट। दूसरी तरफ B3 फ्लोर में शिन लू को ढूंढने जा रहा है बट सेबा आ जाता है इनविजिबल होके एंड इनकी बैटल भी शुरू होती है जहाँ सेबा इनविजिबल होके अटैक करता है शिन पे। शिन उसे ब्लॉक तो कर देता है बट शिन
की माइंड को भी रीड करने की कोशिश करता है, बट सेवा इज टू फास्ट। दूसरी तरफ साकामोतो लीडर ऑफ असैसिन की फाइट होती है, जिसके हाथों में बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं। एक्चुअली उसका पूरा बॉडी साइंटिफिकली एनहांस्ड है इसलिए। एंड साकामोतो शिशिबा से हेल्प मांगता है, बट वो उसे छोड़ के चला जाता है। एंड फिर साकामोतो लीडर की फाइट होती है। साकामोतो जीत तो जाता है बिकॉज ही इज अ लेजेंडरी असैसिन, बट सीन फिर से शिफ्ट होता है सेबा और शिन पे, वेयर शिन इज स्ट्रगलिंग बट बैकअप आ जाता है। या आवर स्नाइपर ऑफ गॉड इज हियर, हेस्के। सेबा छुपने की कोशिश तो करता है, बट हेस्के डेड शॉट जैसा है बैटमैन में, वो अपने शॉट्स को बाउंस बैक भी करा सकता है, अलग अलग एंगल से मार सकता है। एंड सेबा फिर से इनविजिबल हो जाता है। हेस्के अटैक करता है सेबा पे, बट सेबा उससे बच जाता है। बट सेबा हेस्के को भी ओवरपावर कर देता है, बट हेस्के उसी मोमेंट पे एक और शॉट मारता है एंड सेबा का एक हाथ कट जाता है। बट सेबा फिर से हेस्के को स्टैब करता है। सेबा यहाँ से जा ही रहा होता है, बट हेस्के अपना लास्ट शॉट मारता है एंड वो शॉट लगता है वाटर पाइप्स पे। एंड क्योंकि वो पानी सेबा पे लग चुका है, तो सेबा तो अब इनविजिबल नहीं हो पाएगा। एंड शिन और सेबा की फाइट शुरू होती है एंड सेबा हार जाता है, बट एक ब्लास्ट भी होता है। ये एक्चुअली असैसिन्स के लीडर का ही प्लान था। उनका प्लान ऐसा था कि अगर ऑर्डर के मेंबर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं तो वो लोग लैब को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे कोई भी एविडेंस ना उन्हें मिल पाए। अब हमें साकामोतो और उस लीडर का भी सीन दिखा जाता है, जिनकी फाइट अभी भी चल रही है। एंड वो लीडर ऑफ असैसिन बोलता है कि 20 मिनट है और ये लैब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साकामोतो बोलता है मुझे बस 5 मिनट लगेगा तुम्हें मारने में। लाइक क्रेजी हो रहा। साकामोतो और लीडर की फाइट शुरू होती है एंड इनकी जबरदस्त बैटल होती है। एंड हमें इस लीडर की थोड़ी फ्लैशबैक्स भी दिखती है विद मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स बोलता है कि कुछ लोगों को मार देना ही अच्छा होता है। वो क्वेश्चन करता है कि ये सब अगेंस्ट द रूल्स है, बट मिस्टर एक्स बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। एंड मिस्टर एक्स इज अ ग्रेट मैनिपुलेटर। आई मीन हर एक विलन, हर एक अच्छे विलन को एक अच्छा मैनिपुलेटर होना चाहिए। बट साकामोतो इज टू डैम स्ट्रॉन्ग। उनकी बैटल इतनी इंटेंस थी कि पास में एक मेट्रो जा रहा होता है, वो लोग उस मेट्रो के अंदर भी लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हमें जो लीडर है जिसका नाम काशिमा है, उसकी भी हमें थोड़ी थोड़ी ब्लैक स्टोरीज दिखती है, बिकॉज वो क्या करता था, वो बहुत सारे लोगों को मारता था जान से, और उसका यही रीजन था कि ये तो बुरे लोग हैं। बट लोग ऑब्वियसली अगर तुम किसी को जान से मारोगे, कोई भी तुम्हें ट्रस्ट नहीं करेगा, सब लोग तुम्हें शक की नजर से देखेंगे। बट एक ही बंदा था जिसने उसे एक्सेप्ट किया था, वो था मिस्टर एक्स। एंड इनकी बैटल फिर से शुरू होती है एंड दीज पैनल्स आर क्रेजियर। काशिमा की बॉडी को साइंटिफिकली एनहांस किया गया था एंड वो साकामोतो के रॉ स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं था। एंड इनकी बैटल अब एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो में शिफ्ट होती है एंड एट द एंड साकामोतो डिफीट्स काशिमा। एंड सीन शिफ्ट होता है लैब के B2 फ्लोर में, जहाँ लू और बाकी सब थे। एंड लैब तो तबाह हो ही रही थी धीरे धीरे। एंड शिन भी आ जाता है विथ हेज के। वेल अभी भी इनमें थोड़ी बात बनी नहीं है, मतलब लू और शिन में, बट ठीक है, इन लोगों को जल्दी से निकलना पड़ेगा। बस ज्यादा देर नहीं लगता लू को शिन को अपोलोजाइज करने में। एंड नाउ दे आर फाइन। बट शिन अपने क्रिएटर को भी देखता है, आई मीन आशाकुरा को। बट शिन को साकामोतो से फोन भी आता है कि 15 मिनट में लैब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो लू को ढूंढो और भागो वहां से। एंड शिन माइंड रीड करता है एंड उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं लैब में। शिन सबको बोलता है कि डिवाइड हो जाओ और हमें इन सबको बचाना पड़ेगा। आशाकुरा देखता है और शॉक हो जाता है कि शिन कैसे अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है। वही शिन जो अपने पावर को हेट करता था, आज वो इसी पावर का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को बचाने के लिए। एंड सीन शिफ्ट होता है जहां हमारे ऑर्डर के मेंबर्स भी लैब को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एंड वो लोग को समझ में आ गया कि जो लीडर ऑफ असैसिन था काशिमा, वो झूठ बोल रहा था। एक्चुअली मिस्टर एक्स का हाथ भी था इस लैब के ऊपर। अब क्यों, शायद हमें बाद में पता चले। शिन और आशाकुरा जा रहे होते हैं लोगों को बचाने एंड वो किसको देखते हैं, वो लिटरली स्लर को एनकाउंटर करते हैं। हाँ, स्लर यानी कि मिस्टर एक्स, जो कुछ तो करता नहीं है उन्हें, बट शिन को यही बोलता है कि साकामोतो को अपना बेस्ट देने को बोलना। एंड कुछ टाइम में सारे लोग लैब से बाहर आ जाते हैं एंड शिन को अच्छा लगता है क्योंकि सारे साइंटिस्ट जो उसे इग्नोर करते थे या हेट करते थे एक समय, वो आज थैंकफुल है शिन के लिए। इवन आशाकुरा भी साकामोतो को बोलता है कि ख्याल रखना शिन का। एंड विद दिस साकामोतो डेज की लैब आर्क भी यही खत्म होती है एंड अब ऑर्डर का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है एंड स्लर का फर्स्ट एनकाउंटर भी हो चुका है। नेक्स्ट आर्क शायद बहुत ज्यादा ही इंटेंस होने वाली है। और अगर तुम लोगों को साकामोतो डेज की मांगा की और भी वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, और अगर ड्रैगन बॉल दाइमा की वीडियोस देखनी है तो राइट वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। मैं मिलूंगा वही, तब तक के लिए गुड बाय।